नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपीएससी परीक्षा जो जून 2024 में हुई है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएएस परीक्षा में आईएएस बनने के लिए किस प्रकार का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है एक महिला की गर्भधारण आयु अर्थात चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। सही बात है ये। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के धारक बन सकते हैं। ये भी सही बात है। भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। ये भी करेक्ट बात है। तो 1, 2, 3 ये तीनों कथन है वो सत्य है। और इसमें प्रश्न में पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। कथन है वो कौन सा सही है, तो तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 2 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। बॉन्ड, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकते हैं। बीमा कंपनियां है वो सरकार कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। पेंशन निधि कर सकती है, खुदरा निवेशक भी कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों आंसर सही है इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड इंग्लिश में ये होता है। मोटर वाहन, ठीक है। मुद्रा की अदला बदली, उपयुक्त में से किसे या किन्हें वित्तीय लिखत इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो 1 और 3 को माना जाता है। वित्तीय लिखत है वो इंस्ट्रूमेंट है वो 1 और 3 को माना जाता है, यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड और मुद्रा की अदला बदली। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्थिक गतिविधि और सेक्टर। कृषि उत्पाद का भंडार, कृषि उत्पाद का भंडार यह द्वितीय क्षेत्र है क्या। उसके बाद में डेयरी फार्म, क्या यह है प्राथमिक क्षेत्र है। और खनिज की खोज तृतीयक के अंदर आता है। कपड़ा बुनाई द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो इनमें से 2 युग्म है वो सही सम्मिलित है। कृषि उत्पाद का भंडारण करना डेयरी फार्म, खनिज की कपड़ा बुनाई है वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। और एक है वो खनिज की खोज और डेयरी फार्म कृषि उत्पाद का भंडार द्वितीय क्षेत्र। 2 सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सही बी हो जाएगा। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन अवपंक, कास्ट मील अपशिष्ट। उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। तो फीड स्टॉक के रूप में यानी भोजन को संग्रह करने के रूप में किस किस का प्रयोग करते हैं। तो कृषि अवशिष्ट का, यानी टूटे हुए चावल है उनको स्टोर करके रखती है हमारी गवर्नमेंट है वो। मक्का के दाना, मक्का भी रखती है। अपशिष्ट जल शोधन अवपंक ये भी खाने से संबंधित है। कास्ट मील अपशिष्ट इनसे है वो बायोडीजल वगैरह बनाती है, तो इन सबको प्रोटेक्ट करती है। तो 1, 2, 3, 4 है इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का सी। उसके बाद में देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वस्तु ऊपर दे रखी है, एक तरफ श्रेणी दे रखी है। किसान का हल कार्यशील पूंजी है क्या। कंप्यूटर स्थिर पूंजी है क्या। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्थिर पूंजी है क्या। पेट्रोल कार्यशील पूंजी है क्या। तो इनमें उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है। तो इनमें से 2 सही सुमेलित हैं। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। तो मेटावर्स ये कंप्यूटर से संबंधित सवाल है। इसका सही आंसर है सी, मेटावर्स हो जाएगा। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फॉरेन बैंक है उस पर आरबीआई क्या क्या रूल लगाती है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों अर्थात बैंकिंग सब्सिडियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। गलत बात है। न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए 500 करोड़ तक। इकोनॉमी में पढ़ते हैं बैंक खोलने के लिए प्लस के अंदर अनुभव और होना चाहिए 2 से 5 साल का, शायद इतना है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। ये बात सत्य है। तो केवल इसका 2 आंसर सही होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो केवल बी, केवल 2 है वो सही है उत्तर है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR
नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यालयों के रूप में नहीं माना जाएगा। सीएसआर सेकंड पॉइंट है, सीएसआर नियम सीएसआर कार्यालयों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। उसके बाद में विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों आरटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर हैं। कथन 2, आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। कथन 3, आरटीजीएस में, ये सही है, 2 नंबर कथन सही है, आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड के लिए किया जाता है। ठीक है, आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उप उत्पाद है। तो केवल 2 और 3 है वो सही है इसके आंसर। तो सही आंसर पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 है इसके सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, वृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है, ये फर्स्ट कथन है। सेकंड, वामन तारों की तुलना में वृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। ये सही बात है। तो कथन एक गलत है और दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। उसके बाद में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ अर्थात नार्कोटिक्स की पहचान। 1 नंबर। 2 नंबर कथन है, वर्षण का मॉनिटरन। 3 नंबर, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग। क्या है प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है आपको। विचार करना है, प्रश्न अभी दिया नहीं, नीचे प्रश्न दे रखा है। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जाता है? विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक या नार्कोटिक्स की पहचान करने के लिए। हाँ सही बात है। वर्षण का मॉनिटरिंग यानी बारिश को देखना खातिर, पता जलाने खातिर, तो यूँ रडार को सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग करना पशु, हाँ बिल्कुल सही बात है। इंडिया में नहीं होता है, लेकिन अमेरिका, यूएसए, कनाडा, इन जैसे विकसित देशों के अंदर ये सब कुछ होता है। तो तीनों के तीनों सही कथन है। निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, मिग 29, तेजस MK1 उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? तो इनमें से 5वीं पीढ़ी का कोई भी विमान नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं है। उसके बाद में आगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है? नीचे दिए गए प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अच्छा, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। रोग हाइड्रोजेलों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी के लिए, चल वातानुकूल प्रणाली के लिए, औद्योगिक संयंत्रों का विचरण। तो इनमें से तीनों के अंदर हाइड्रोजेलों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो जलवाष्प होगा इसका सही आंसर। हाल ही में पेप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, धान्य फसलों की उत्थान सिंचाई, दीर्घावधि ऊर्जा भंडार और वर्षा जल संचयन प्रणाली। तो सही आंसर इसका सी होगा। दीर्घावधि ऊर्जा भंडार के लिए पेप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर की शब्द की स्थापना की गई है। ठीक है। 19 नंबर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? तो अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी में की जाती है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर ये दिल्ली के अंदर है, जो कचरा है उसको निपटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित या इंटरमेंट है? तो मुद्रा बाजार के अंदर फाइनेंस मार्केट होता है, उसके अंडर आता है ये सारा। चाहे भारत सरकार ले वो, चाहे बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी हो, उसके लिए फाइनेंस मार्केट के अंदर है वो। ट्रेजरी बिल है वो बिकता है, बॉन्ड है वो बिकता है। निम्नलिखित विमान पत्तनों पर विचार कीजिए। डोनी पोलो, अच्छा प्रश्न क्या है इनका? निम्नलिखित विमान पत्तनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है? डोनी पोलो विमानपत्तन का, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का। तो 1 और 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जल वाष्प यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। सही बात है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। गलत बात है। जल वाष्प सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास बनती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो केवल इसका आंसर 1 नंबर सही है। ध्रुवों पर तो जल वाष्प होती नहीं है, वहाँ पर तो बर्फ जम जाती है, तो इसका केवल ए होगा। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछा है, यह किस प्रकार की जलवायु है? अच्छा, तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है, यानी तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है, बहुत ही कम है तापमान की। वार्षिक सीमा भी बहुत कम, वर्ष भर वर्षण होता है। ठीक है।
पूरे साल वर्षा हुआ है, पूरे साल वर्षा एक ही जगह हुआ है, इक्वेटर पर प्रत्येक दिन बारिश हुआ है। वर्षण में भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है, यानी इक्वेटर मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच की बात हो रही है। तो यह किस प्रकार की जलवायु है? तो यह विश्व जलवायु के अंदर तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा नहीं होती है, वहाँ तो 100 से 200, 250, 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 3 प्रकार की जलवायु, वहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये इंडिया के अंदर इतनी बारिश होती है क्या? तो समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु है, वहाँ पर ऐसी ये सारी की सारी जो गुण है, क्वालिटी है, वो वहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु, क्लाइमेट है, वो वहाँ पर पाया जाता है। समुद्र के पश्चिमी तटीय जलवायु है। पश्चिमी तट पर अपने इंडिया का वेस्टर्न घाट है, और दक्षिण अफ्रीका का जो रॉकी पर्वत माउंटेन है, वो वाला हिस्सा है। ये सारे के सारे इस प्रकार की जलवायु रखते हैं। वहाँ पर 50 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जहाँ पर हमारे कॉफ़ी चाय कर्नाटका के क्षेत्र के रीजन के अंदर होता है, वहाँ पर वर्ष भर वर्षण होता ही रहता है। क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ से है, जो पहाड़ है पास में समुद्र है, अरब सागर है, वहाँ से आती है लहरें, और वहाँ पर पहाड़ों से टकराकर वर्षा होती है। कोरोलियस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। सही बात है। कोरोलियस बल है, वो पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है, घूर्णन के कारण, और यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। सही बात है, दोनों सही है, एक और दो दोनों। नीचे दिए कोड का प्रयोग कीजिए, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से अक्षांश किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो 21 जून को है, वो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, भारत का भी इसके दिन योग दिवस मनाया जाता है। और भूमध्य रेखा पर इसने प्रश्न पूछा है कि 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, भूमध्य रेखा पर रहता है, या कर्क रेखा पर रहता है, या फिर मकर रेखा पर? मकर रेखा पर तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। एक नंबर भूमध्य रेखा पर भी नहीं होगा। एक तो होगा हमारी कर्क रेखा भारत में गुजरती है, तो हमारे दिन बड़ा होता है, और दूसरा है वो उत्तरी ध्रुव है, यानी रसिया की तरफ, हमसे भी ऊपर, तो वहाँ पर है वो 12 घंटे से अधिक का समय, दिन का समय है वो 14 घंटे होते हैं, हमें पता है, हमारे 21 जून के टाइम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, निम्नलिखित में से कौन उस क्षेत्र को द्योतित करता है? कांगो बेसिन। सही है, कांगो का बेसिन है, वहाँ पर वो है, वो दुनिया का लगभग 3 वर्ष में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, यानी 3 वर्षों का जो वैश्विक विश्व का कार्बन है वो ऑब्जर्व कर लेता है, यानी CO2 का ऑब्जर्व करता है। कांगो बेसिन है, कांगो एक रिवर है जो दक्षिण अफ्रीका की है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है। वहाँ पर बड़े घने घने जंगल है, वहाँ पर आबादी है वो कम रहती है, और जंगल जाता है जो CO2 का अवशोषण का कार्य करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन की घटना है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लगे पेड़ पौधे हैं वो CO2 का अवशोषण कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्यूओरो एल्कील और पॉलीफ्लोरो एल्कील पदार्थों PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? प्रश्न पूछा है, सही कौन से हैं? तो PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। सही बात है। बिंग बात की मायने PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत यानी डिग्रेडेड नहीं होते हैं, ये भी सही बात है। PFAS के लगातार संपर्क में परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो जाता है, ये भी सही बात है। उपयुक्त कथन तीनों के तीनों सही है भाई, सही पूछे थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और विचार करके क्या पूछा है? उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीवाभ जातियां पाई जाती है? तो जीवों के कितने प्रकार में परजीवाभ जातियां या पैरासिटाइड स्पीसीज, ये जो पैसेज आपके सामने है इसके अंदर केवल 3 होगा भाई। मक्खियां हैं वो पैरासिटाइड स्पीसीज हैं, और सारी की सारी है वो नहीं है। तो इसका 28 नंबर का हो जाएगा आपके बी। 29 निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुलथली या सोयाबीन उपयुक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? कितने मटर कुल फैमिली के हैं? ये 10वीं क्लास के अंदर विज्ञान की बुक के अंदर है। तो ये तीनों, सभी तीनों के तीनों है वो मटर कुल के हैं, ठीक है। मूंगफली भी और कुलथली भी और सोयाबीन भी। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। सही बात है। ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, ये गलत बात है भाई। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है और दूसरा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग और विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। ये हीट बजट है, कक्षा 11 की NCERT बुक के अंदर चैप्टर है, उसमें से ये प्रश्न दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में रह जाती है, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है, इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
पहला है पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। अब बात सही बनी। बिंग बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरणों के अच्छे अवशोषक हैं। ये बात सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। सही बात है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं पर ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ये भी सही बात है। तो कथन एक सही है और एक कथन दो है वो एक की व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर है वो ए हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वलन खंडाश्मी यानी पायरोक्लास्टी, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? तो चारों की चारों है वो ज्वालामुखी के उद्गार के उत्पाद हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। ठीक है भाई, पढ़ो खाली। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। सही बात है। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन है। शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवार ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। गलत बात है, उत्तर की ओर कौन मुड़े है? पूर्व की ओर यावे आपने जी कारण है। देखो आपने देखो गोल्डन ड्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, माउंट बोला पर राजस्थान का में बारिश है, तो केवल एक ही है। उत्तर की तरफ जाए तो रसिया की तरफ जाती है, लेकिन तो आपने पूर्व की तरफ आवे भूमध्य सागर में जेट स्ट्रीम, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है? तो कोटे डी आइवर और घाना। ये कोको, शायद ये कोक है, कोयला उत्पादन के लिए, कोको के उत्पाद के लिए फेमस है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कहने का मतलब है कि पश्चिम से यानी उत्तराखंड से बिहार की ओर नदियों का क्रम पूछा है, तो सबसे पहले गोमती आएगी, फिर घाघरा, फिर गंडक, कोसी, गंगा की सहायक रिवर आएगी। हमें ट्रिक भी पता है, गोमती का घाघरा गंडक कोसी है, इस प्रकार से ट्रिक बना रखी है, तो उससे हो जाएगा ये। तो सरल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। बाद में कथन दो, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। अब बात तो सही है। कथन तीन, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। अब बात भी सही है। तो कथन दो और तीन सही है तथा दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, तो तीनों कथन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? फिनलैंड की लग है, रूस के साथ नहीं है फिनलैंड, और उसके बाद नॉर्वे की लग है, जर्मनी और सॉरी उत्तरी समुद्र के साथ। हाँ, जो उत्तरी समुद्र है, तो सिर्फ और सिर्फ दो देश हो जाएगा, एक तो फिनलैंड, एक हो जाएगा रूस, दो हो जाएगा, केवल दो देश आगे लगा है उत्तरी समुद्र, नॉर्थ सी। रूस का नहीं है, रूस और फिनलैंड का बिंग बाद 39 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, गेसोपा जलप्रपात, क्षेत्र मालवा, छोटा नागपुर और पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर केवल एक होगा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बता रखा है, हुंड्रू जलप्रपात है वो छोटा नागपुर स्वर्णरेखा नदी पर बता रखा है, और गेसोपो पश्चिमी घाट नेत्रवती नदी पर। तो इसमें से केवल एक सही है। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। क्षेत्र दे रखा है, पर्वत श्रृंखला का नाम दे रखा है, पर्वत का प्रकार दे रखा है। मध्य एशिया, मध्य एशिया के अंदर वोस जेस पर्वत श्रृंखला का नाम है, वलित पर्वतमाला है क्या? एक नंबर। दो नंबर, यूरोप में आल्पस पर्वत है, सही है। आल्पस पर्वत की एक ऊंची चोटी पर ही हमारे होमी जहांगीर बाबा का प्लेन है वो क्रैश किया था। उसके बाद में ब्रॉन्ज उत्थान यानी ब्लॉक पर्वत है क्या? ये ब्लॉक माउंटेन है, सही बात है, यूरोप के अंदर। उत्तरी अमेरिका अपलेशियन पर्वत वलित पर्वत है क्या एक? और यहाँ ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका एंडीज वलित पर्वत है ओपन, तो इसका केवल दो आंसर होंगे, तो केवल दो सही है, तो बी सही हो जाएगा उसका। उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही है? जीव सिकाडा या साइकेडा, मुंडू फुदक, फ्राग हापर और ताल विसर्पी यानी पोड स्केटर क्या है? तो कीट के नाम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंग गम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। सही है भाई, मानी जाए। उसके बाद अनेक च्युइंगम गमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। आ भी सही बात है, लेकिन कथन दो है वो कथन एक की व्याख्या कौन करता है?
कौन करे? व्याख्या, कथन एक यहाँ व्याख्या करता है, तो इनमें सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश, अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाला जंतु। तो देश ब्राजील, ब्राजील के अंदर इंड्री पाई जाती है क्या? इंडोनेशिया के अंदर एल्क, और मेडागास्कर के अंदर है बोनोबो, बोनोबो। तो ये है कितने सही सुमेलित है? तो ये सारे के सारे उल्ट पुल्ट कर रखे हैं इन्होंने, तो कोई नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर सही डी हो जाएगा। ये सारे एक दूसरे देशों के अंदर पाए जाते हैं। विश्व शौचालय संगठन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्यवाही हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देश और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना। तो इसका केवल और केवल आंसर दो होगा, वैश्विक संकट के समाधान पर कार्यवाही हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज संगठन की पहल है। सिर्फ और सिर्फ दो, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। सही आंसर देना है, तो सही है, सिंह की कोई प्रजनन स्थल को नहीं है, प्रजनन ऋतु को नहीं है, सॉरी। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न भिन्न अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चित्ता दाढ़ता नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में बाद में 3 नंबर पॉइंट है, देखो, नर सिंह से भिन्न है। नर तेंदुए गधे चिन्ह द्वारा, ये आगे क्या दे दिया, अपक्षेत्र घोषित है, नहीं करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? यह नेट शून्य 100 मिलियन किसानों का सही विवरण। यह नेट शून्य कार्बन यानी प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। यही सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैटरी भंडार, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल और रूफटॉप और प्रकाश वोल्टीय यूनिट उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? तो इसके सही आंसर सभी चारों के चारों है वो वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परिगित कर सकता है? तो अंजीर का पेड़ है ऐसा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मेंढक उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? ये तीनों की तीनों विषाक्त जातियां हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कांजू, पिपीता, रक्त चंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष है? तो केवल एक है, वो भारत का देशीय वृक्ष है। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के अंदर होती है चंदन, ऊपर वाला, जिस पर पुष्पा मूवी भी बनी है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति। साहेल क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, जो सहारा डेजर्ट है और कांगो जो वन है वहाँ के बीच का क्षेत्र को साहेल क्षेत्र बोलते हैं। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। सही बात है। हाल ही में साहेल क्षेत्र में कई देशों ने सैन्य कब्जा या तख्तापलट हुआ है। उपयुक्त कथनों में से आप भी सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। कथन एक है, जो कि सही नहीं है, करता है। देखिए भारत के अंदर कितने सेब होते हैं फिर भी आयात करता है। भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड की आयात पर प्रतिषेध है। ये सही बात है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक सही है, एक सही नहीं है, दूसरा सही है। करता है, हाँ। देखिए 53 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकट विचाराधीन हो, तब वह पीठासीन नहीं होगा। सही बात है, पीठासीन को नहीं है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, बोलने को अधिकार हुआ है, बोलने को मत देने को भी अधिकार हुआ है, लेकिन निर्णायक मत देने को अधिकार नहीं होगा। वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। गलत बात है, तो केवल एक सही हो जाएगा इसका। सही है, तो ए सही आंसर हो जाएगा इसका। 54, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत यानी लैप्स हो जाता है। हाँ सही बात है। बिंग बाद मैंने मतलब कोई लोकसभा है बा बिंग कार्यकाल पूरा हो जा और एक विधेयक है वो बढ़ पड़ी है पास हो, तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करे जितने तक वो लैप्स ही है वो। बिंग बाद में क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने लैप्स हो जाता है या व्यक्तिगत हो जाता है। सही बात है, जितने तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, राष्ट्रपति टच नहीं करेगा, इतने तक वो लैप्स ही होगा। दोनों सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्र ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के आशय की सूचना दे दी है, तो लोकसभा विघटन हो जाने पर लैप्स हो जाता है। बात गलत है, लोकसभा विघटन हो जाने पर व्यक्त हो जाता है। बात करते हैं, तो केवल एक और दो है का सही होगा, आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी
सदन के 17 के लिए मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्रिपरिषद लिख के देती है, जब जाती है नई लोकसभा चुनाव होते हैं 5 साल में लोकसभा के, तो जाकर मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और वहाँ की सरकार है, मोदी जी है, वही लिख के देते हैं सत्र के लिए, और वही कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, कि आपको भाषण देना है, सत्र बुलाना है, सारा का सारा गवर्नमेंट का होता है। तो 1 नंबर तो गलत हो गया। 2 नंबर, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। बात सही है। भारत को राष्ट्रपति के सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है। हाँ, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने का कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। सही है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, वो भी सही है। तो 2 और 3 सही है, सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। कथन 1 है वो सही है। बाद में सेकंड क्या है, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित कौन सा सही है? तो 1 सही है, 2 गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ है। गलत बात है। और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने में रोकने में सफल हुआ है। अभी भी वेनेजुएला के अंदर संकट है, वो जमा है। ये तो कथन फर्स्ट तो सही है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। हाँ, वहाँ पर एक झील है, उसके नीचे बहुत सारा तेल है, तेल के भंडार है, लेकिन निकालता नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है निकालने के लिए। तो कथन 2 तो सही है, लेकिन 1 सही नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही पूछा है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। सही बात है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति यानी कैडस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। सही बात है। और स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्तरित करने की पहल की गई है। तो तीनों कथन सही है इसके अंदर। गवर्नमेंट के सारे डाटा हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर में होंगे सारे के सारे। ड्रोन के द्वारा आपने सुना होगा, पट्टा बनेगा, वो बनेगा, इसी वो यही स्कीम है वो। 59 क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल 2 आंसर सही है। इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सही है, केवल 2 आंसर इसका सही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। 2 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक यानी सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। पहले 200 रुपये जमा करवाने होंगे, शायद 200 रुपये के 20 रुपये ऐसे कुछ जमा करवाना होगा। उसके बाद में 60 साल का होती है, 3,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। गलत बात है। अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए परिवर्तन होंगे। यह सही बात है। निम्नलिखित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित आरक्षण में के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण के उपबंध है। सही बात है। 2 और 3 सही है, बाकी पहले वो गलत है। 18वीं को 19वीं लोकसभा में स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2026 में दोबारा वो बाद बनाए उसको लोकसभा सीट है, कौन सी दोबारा महिला आरक्षण मिल रहा है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं? तो 2, 3 और 4 सही है। इसका सही आंसर डी होगा। इसका प्रारंभ ओध पुणे में हुआ। आतंकवादी विरोधी अभियानों के दौरान प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। सही है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 63, प्रतिषेध रीट उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? तो रीट प्रतिषेध मना करेंगे। निचली अदालत ने मना करेगा, भाई तू काम मत कर, मेरे को भेज दे, या फिर तू काम मत कर। तो निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी करने का प्रतिषेध करती है, कोई भी आदेश जारी करती है निचली अदालत, उस हाईकोर्ट नहीं लगा है और सही को नहीं, तो मना कर सकें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है वो केवल 2 है, तो सही आंसर पर पढ़ लेते हैं हम। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। सही बात है। एक राज्य के अंदर है वो, जैसे सिख मान लो, एक राज्य के अंदर सिख है वो कम हो सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में जरूरी नहीं वो अल्पसंख्यक हो। तो इसका केवल 2 आंसर होगा। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। गलत बात है। इसमें राष्ट्रपति की ओर रखा है वित्त मंत्री। 2 है। तो केंद्रीय यूनियन बजट भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं कर सकती। सही बात है। या पहले बजट पेश करने पहले अनुमति चाहिए राष्ट्रपति की। ठीक है, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा। सही करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक एस जयशंकर है, अपने विदेश मंत्री। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश अर्जेंटीना समाचार पत्रों में होने का कारण, अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक कंडीशन है। सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। सही बात है, सूडान में चल रहे।
बाद में तुर्की तुर्की को नाटो की अपनी सदस्य निरस्त कर दी। वो गलत बात है, अभी नाटो का मेंबर है तुर्की, तो केवल 2 युग्म सही है। ऊपर वाला अर्जेंटीना की आर्थिक कंडीशन खराब है और सूडान का भी। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। दोनों एक सही है। और सुमेड पाइपलाइन है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सही है, दोनों कथन सही है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। 69 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। सही सही बात है, लाल सागर में कम वर्षा है। लाल सागर में नदियों में से जल का प्रवेश नहीं होता है, कोनी में अरब का में नदी है ही कोनी, नदियों में प्रवेश करूंगा तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 71 71 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संचालन के पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। हाँ भाई, 9 दिसंबर 1946 के सचिदानंद सिन्हा बना हुआ अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल एक आंसर है, वो सही है पहला। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ परिसंघ यानी फेडरेशन का की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सही है, 1935 में फेडरेशन बनाया। रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघ विधानमंडल के नियंत्रण में ना अंग्रेज आपके करने रखा, रक्षा विदेश मामला रखा, तो इनको ए सही हो जाएगा। 73 का निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की है? तो इसका सही आंसर मध्यम व्योवा योग। 74 संघ बुद्धि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा निम्नलिखित में की थी। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? तो सर्वास्तिवाद विनय। तो ये बौद्ध धर्म का एक है किताब है, उस पर लिखेगा ये बौद्ध भिक्षु था। क्वेश्चन नंबर 75 यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की बाव और होयसल के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। तो इसके अंदर केवल 2 है यूनेस्को धरोहर के अंदर शामिल, एक तो शांति निकेतन और दूसरा है वो बोध गया बौद्धिक परिसर। चिंतन में भारत के संविधान अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? परिवर्तन निरसन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के में संशोधन कर सकती है? परिवर्तन कर सकता है, निरस्त कर सकता है। निरस्त तो करेड है 7वां भाग 7 है, पूरा हटा दो। ABC राज्य होता है ना भाग 7 में, बिना हटा दियो। परिवर्तन भी कर सकता है और परिवर्तन भी कर सकता है। परिवर्तन का मतलब परिवर्तन को मतलब कर दियो संपत्ति को अधिकार है, वो आर्टिकल 31 में उठा के 300 क्या में डाल दियो तो वो परिवर्तन कर दियो। परिवर्तन मतलब कोई चीज जोड़ना घटाना, तो जोड़ घटा भी इसके, तो तीनों सही हो जाएगा यहाँ से। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। देशों को उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी जन्म दर, वृद्ध उन्मुख जनसंघ अथवा हासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो क्यों क्यों खरीदा है? तो 1 2 4 को खरीदा है, इटली को खरीदा है, जापान को खरीदा है और 4 का महीना है दक्षिण कोरिया। आंग महीने की कमी हो रही है जनसंख्या में, कई आंग महीना दिखता, कई आंग महीने कमी। तो 1 2 4 इटली का महीना कमी हो रही है, जापान का महीना की कमी हो रही है और 4 नंबर पर है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। सारा का सारा डेवलप नेशन है और डेवलप नेशन का महीना में जनसंख्या की कमी रहा। रशिया का महीने की कमी हो रही है। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन से सही है? धन विधेयक में संबंधित कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 1 2 3 है। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक प्रक्रिया 109 में सही है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। सही बात है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या फिर प्रदर्शन के लिए सुझाव दे सकती है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के सुझाव राजस्थान कोई पावर नहीं धन विधेयक में कुछ ही 14 दिन में साइन करके देवे, अप्रूव करके देवे तो ठीक बात है, न देवे तो अपने आप पास हो जाए धन विधेयक। बस लोकसभा तो आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 बाकी सब गलत। 79 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की समस्त रैंक के संदर्भ में सही है? मेजर है वो थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इसके अंदर मेजर रैंक का उपयोग होता है ना, वो वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रन लीडर होता है और लेफ्टिनेंट कमांडर, और नौसेना के अंदर लेफ्टिनेंट कमांडर बराबर होते हैं। ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं, बाकी सब ऐसे हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 80 पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना अधिनियम 1973 द्वारा की गई थी। नॉर्थ ईस्ट संशोधन के बाद परिषद निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया?
राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य भारत के गृह मंत्री। 4 नंबर गृह मंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अपने ऋण पर के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। यूएसए सरकार का परिसंपत्तियां द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। तो दोनों सही है और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, सामूहिक उधार उदारताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक या डिफॉल्ट को जोखिम बढ़ाता है। कथन 2, सामूहिक ऋण एक नियत राशि, एक मुफ्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। उपयुक्त कथनों में से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। ठीक है भाई, इसी करेक्ट आंसर। 83, डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2 और 4 सही है, इसका डी आंसर होगा। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक राष्ट्रिक यानी सॉवरेन मुद्रा है। 2 के अंदर दे रखा है, यह आरबीआई के तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। 4 नंबर है वो, यह वाणिज्यिक मुद्रा बैंक और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो 4 नंबर भी सही। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? तो शाक्यमुनि जाना जाता वहाँ, सही बात है। और तथागत का नाम जाना जाता, नायपुत्र शिष्य का नाम और कोई नाम मेरे याद नहीं। तो बी आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक राज्य और विवरण। चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा के अंदर व्यापार बंदरगाह शहर था, पुरातात्विक स्थल है। इनाम गांव महाराष्ट्र के अंदर ताम्रपाषाण स्थल है। और मंगडू केरल के अंदर महापाषाण काल। और सालीमुंडम आंध्र प्रदेश से अलकृत गुफा। 2 और 3 से यह बाकी गलत है। 86 के अंदर मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किस पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो कृष्णदेव राय ने। यदि पुर्तगालियों का संबंध आया तो कृष्णदेव राय वसी आदि। क्वेश्चन नंबर 37, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर 2 होगा। कॉर्नवालिस है वो के व्यवस्था बनाई, बंगाल स्थायी बंदोबस्त पानी बनाई। यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले राज्य को राजस्व भुगतान करने में विफल रहता है तो उससे उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। सही बात है, तो बी आंसर हो जाओ, केवल एक सही है। राजस्व संग्रह की रेतवाड़ी बंदोबस्त अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं के लिए राजस्व भुगतान से छूट दी जाती थी। गलत बात है, कोई आपदा होती है कोई छूट नहीं दी जाती। इन पर तो मूवी बनी है बदवा आमिर खान नरी। बाद में 88 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पेरबल नहीं है। गलत बात है, नीति कथा नहीं है, नीति कथा है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है। क्या बात सही है, पुराणों पहले हुई है, पुराण बाद में लिखी जाती है। पहली वेद बिंग बाद में उपनिषद बिंग बाद में पुराण लिखी थी। तो केवल बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है। सही बात है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के किसी देश इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। गलत बात है, तो केवल एक सही हो। जैसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित कौन सा नवीनतम समावेश था? तो गरबा नृत्य। ये लोग सब 91 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? 4 परिसीमन आयोग बना चुके हैं अभी तक भारत को। 5वां 2026 में बनाएगा। संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया गया था? तो सबसे लास्ट का महीने में मैथिली संथाली बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये 4 भाषा जोड़ी गई। 2003 का महीने जोड़ी गई। तो मैथिली संथाली बोडो डोगरी नीचे दिए गए कुछ का सही उत्तर है। तो मैथिली संथाली मैथिली है जो कि 71वां महीने कौन जोड़ी? तो जगह का जगह में 4 है नहीं, मैथिली संथाली बोडो डोगरी 2003 में जोड़ी गई अटल बिहारी जी के समय। तो 4 जो ये तो 3 की है, तो बाकी बच गया 1, 2, 3। तो ए जी सही आंसर 71वें संविधान संशोधन में। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दल, उसके नेता। भारतीय संघ नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही बात है। सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर सी राजगोपालचारी। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। इनमें 2 सही है और 2 गलत है। उसके बाद में आगे, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई है। सही बात है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। सही, आपातकाल 18 में भाग में। और संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 भाग 20 सही है। निम्नलिखित दिए गए कुल का प्रयोग उत्तर 1, 2, 3 तीनों सही है। मैं तो भारत सरकार के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। गलत बात है। भारत के संविधान का अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य अधिगम है, राज्य सूची के अंतर्गत समवर्ती सूची को विषय है दियो। देखो पर राष्ट्र राज्य भी कानून बना सके और राष्ट्र भी कानून बना सके। अंतर्राज्य प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एवं
संघ विषय। हाँ, आ बात सही है। सॉरी पहले मैं बोल गयो राज्य के ऊपर। तो संघ विषय संघ सूची को विषय दियो। बिन बाद में 4 नंबर क्वेश्चन सी